एक शिष्य जो गुरु के मर्म को समझते हैं, इस तरह से गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की जो धूल जरा सी मिल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की जो धूल जरा सी मिल जाए, हो जाए खत्म अज्ञान मेरा, जो कृपा तुम्हारी हो जाए, हो जाए खत्म अज्ञान मेरा, जो कृपा तुम्हारी हो जाए। क्योंकि एक शिष्य जो कि गुरुदेव की भक्ति में लीन है, जो गुरुदेव की महिमा को जानते हैं, जो गुरुदेव के परम तत्व को जानते हैं, वो गुरुदेव के चरण धूलि के लिए इतना लालायित है, उनके आशीर्वाद के लिए इतना लालायित है, उनकी भक्ति के लिए इतना लालायित है, उनके उपदेश के लिए इतना लालायित है कि गुरुदेव के थोड़े से समय को भी वो अपना बहुत बड़ा मंत्र। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सबरी से नवधा भक्ति में कहा था, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी से कहा था और उन्होंने आने वाले युगों को ये मर्मज्ञता रहस्य बताया था। यह सेवरी जो मेरी नवधा भक्ति है, जो मेरी नौ भक्ति है, उसमें से अगर एक भक्ति भी किसी के पास हो जाए तो मुझे अत्यंत प्रिय होता है और उसके सारे सांसारिक मोहों को, दुखों को, तकलीफों को मैं दूर करके अपने चरणों की अनुराग प्रेम देकर उसका जीवन सुखद बना देता। तो पहली भक्ति यही है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों की सत्संग करिए, संतों के ज्ञान को सुनिए, संतों के उपदेश को सुनिए और उसको अपने हृदय और अपने दिमाग में रखकर संतों के बताए गए सद्ज्ञान को, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करिए, सद करनी करिए, संतों की भक्ति करिए, संतों का सम्मान करिए। गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है। गुरुदेव ही ऐसा एक रास्ता है, एक ऐसा जो कहेंगे कि मीडिएटर है, जो एक माध्यम है कि वो परमपिता परमेश्वर से भी हमारा साक्षात्कार करा सकता है। अब गुरुदेव प्रकाश है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर देता है और हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है। गुरुदेव एक रूप में शिक्षक है जो विद्यार्थी को शिखर पर पहुंचाने में मदद करता है। गुरुदेव यश है, गुरुदेव वैभव है। गुरुदेव एक कृषक है जो एक किसान को अच्छे गुणों का ज्ञान कराकर उसी की कृषि को प्रोन्नत कराता है। गुरुदेव धन है, गुरुदेव समाज है, गुरुदेव ज्ञान है और गुरुदेव का एक मंत्र है जो गुरुदेव ने अपने शिष्य को एक मंत्र देकर इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि इंसान उनके पद चिन्हों पर चलकर सारे वैभव का मालिक बन जाता है, उसका जीवन सुखद। अरे गुरुदेव द्रोणाचार्य है
जिनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर ये एकलव्य उनकी मूर्ति के सामने बैठकर धनुर्विद्या सीख कर अद्वितीय धनुर्धर बन जाते। गुरुदेव अलौकिक शांति है, गुरुदेव सद्ज्ञान है। शिष्य की मझधार में फंसी हुई नैया को किनारे लगाने में गुरुदेव उत्तम माझी। और गुरुदेव की भक्ति में लीन होकर उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलकर सदकर्म तो करिए, संसार के सारे सुख आपके लिए रखे। परंतु भक्ति कैसी हो? भक्ति आगे लिखी गई चौपाई की सार जैसी। जब लंका में युद्ध के दौरान, लंका पर चढ़ाई करने के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो रात्रि के वक्त उनको विश्राम करना था। तो समुद्र के किनारे सुग्रीव की गोद में अपना सर रखकर वो विश्राम कर रहे थे और उन्होंने चंद्रमा की तरफ निहार कर देखा और कहा, क्या कहा? सभी वहां पर उपस्थित अपने महारथियों, अपने मित्रों, अपने भाइयों से कहा कि सुनिए, अरे कह प्रभु ससी महु में चकताई, कहा निज निज माति भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने उपस्थित मित्रों, बंधुओं, भाइयों से कहा कि ये जो चंद्रमा को मैं देख रहा हूं, तो चंद्रमा में काली मां दिखाई पड़ती है। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि ये चंद्रमा में कालापन क्यों दिखाई पड़ता? तो किसी ने कहा कि प्रभु, इस चंद्रमा में पृथ्वी की काली छाया पड़ती है, इसलिए चंद्रमा काला दिखाई पड़ता। और किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, इसलिए उस पे उस चोट का निशान है जिससे वो काला दिखाई पड़ता। अनेकों व्यक्तियों ने अनेकों प्रकार के उदाहरण दिए। उसके बाद भक्तों में अग्रगण्य, परम श्री रामचंद्र जी के भक्तों में अग्रगण्य पवन पुत्र बजरंगबली ने अपनी मर्म भरी वाणी से बोले। बजरंगबली ने कहा कि कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधुर बसती, सोई श्यामताया भास। आप ध्यान देंगे, श्री रामचंद्र जी ने कहा था नवधा भगत में ये भी, सातम मोहिमय सम जग देखा। उन्होंने कहा था कि मेरे समान संसार को देखो, क्योंकि मैं सब में विद्यमान हूं। मेरे समान संसार को देखो। तो मैं आपने इस वाणी से कहता हूं कि मैं तुम्हें सारे सुखों का भंडार प्रदान कर दूं। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगा। तो वही बजरंगबली जो है वो राममय है, तो वो कह रहे हैं कि ये प्रभु, ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा आपका प्रिय दास है, और चूंकि आपका प्रिय है इसलिए चंद्रमा के हृदय में आपका वास है। जब चंद्रमा के हृदय में आपका वास है तो आपकी ये काली श्यामल सूरत
कि जो प्रकाश है, ये जो श्यामता की प्रकाश है, वही चंद्रमा में दिखती है, जिससे चंद्रमा सांवला दिखता। तो भक्ति ऐसी हो कि गुरुमय हो, गुरुदेव से प्रेम हो, हमारा गुरुदेव से साक्षात्कार हो, हम गुरुदेव के पद चिन्हों पर चले, क्योंकि बगैर समर्पण के भक्ति संभव नहीं है। समर्पण क्या है? जैसे आपको दाढ़ी बनवानी हो, आपको शेविंग कराना हो, आपका मित्र कोई कहे कि लाइए मैं दाढ़ी बना देता हूं, आपकी शेविंग कर देता हूं, तो आप डर, आप कहेंगे कि, आप सोचेंगे कि ये कहीं ब्लेड न मार दे। परंतु आप किसी नाई की दुकान में जाके जब बैठ जाते हैं कुर्सी पर ठाट से, तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आपको भरोसा होता है कि नाई जो है वो किसी तरह से मेरा नुकसान नहीं। अगर किसी बच्चे को एक किसी पेड़ की डाल पर ऊंचे बैठा दिया जाए और उसको डरा दिया जाए कि तुम यहां से कूदोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, और कुछ लोग बाद में आकर कहें कि तुम कूद जाओ, तो बच्चा नहीं कूदेगा। परंतु अगर उसकी माँ आ जाए और कहे कि बेटा कूद जाओ, तो बच्चे का माँ के प्रति समर्पण है। बच्चा समझ रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं कहेगी, और बच्चा कूद जाए। वही गुरुदेव एक बच्चे के लिए माँ के रूप है। दीपक बुझा हुआ है तो अंधेरा है, और दीपक जला दिया जाए तो प्रकाश है। उसी तरह गुरुदेव ज्ञान रूपी प्रकाश, अर्थात गुरुदेव मानव के लिए शून्य से शिखर तक सभी रूपों में समान। बिना गुरुदेव के भक्ति के, बिना गुरुदेव के ज्ञान के, इंसान ठीक उसी तरह है जैसे किसी वृक्ष को काट कर उसकी जड़ से अलग कर दो।